मुनिकुन्द सञ्जीवनी समय प्राव्रत तणे भाजन भरी कुन्द कुन्द रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रन्थाधिराज तारामा भावो ब्रह्माण्डना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो तने रसनिबंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाऊ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी
णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहूढम् वन्दित्तु सव्यसिद्धे धोयमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुद केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद की अनुपम रचना समय सार, जिसके मोक्ष अधिकार पर हमारी बात चल रही है। गाथा 288 से लेकर गाथा 307 तक 20 गाथाओं में ये मोक्ष अधिकार है, जिसमें आचार्य ने ये कहा था कि बंध के चिंतन से मोक्ष नहीं होता, बल्कि बंध को छेदने से मोक्ष होता है। और बंध का छेदन प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा बंध के स्वभाव को और जीव के स्वभाव को भिन्न भिन्न जानकर मैं शुद्धात्मा हूं, समस्त प्रभाव से भिन्न हूं, ऐसा जो अनुभव करता है वह जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। कौन ऐसा ज्ञानी होगा इस बात को जानकर जो ये कहेगा कि परद्रव्य मेरा है? क्योंकि ज्ञानी तो अपने आप को शुद्ध आत्मा देखता है। इस तरह हमारी चर्चा गाथा 300 तक हो गई थी। आज हम चर्चा करेंगे इससे आगे। आगे गाथा 301, 302, 303, यहां से हम बात प्रारंभ करेंगे। ये तो अभी पीछे की गाथाओं में क्या हम पढ़ के आए हैं उसकी चर्चा की, क्योंकि बीच में 3-4 दिन का अंतराल हो गया। अब पढ़ते हैं गाथा 301, 302, 303। अब आचार्य कहते हैं कि देखो, जब हमने दोनों को भिन्न जान लिया कि बंध अलग है और मैं जीव अलग हूं, बंध का लक्षण मोह राग द्वेष है और जीव का लक्षण चेतना है, और मैं चेतनामय द्रव्य हूं, ऐसा जब जान लिया तो जीव निशंक हो जाता है ना। और निशंक हो जाता है तो उसके जीवन में समता आनंद होती है। लेकिन जब तक जीव निशंक मतलब अपने आप को नहीं जानता, स्वयं को नहीं मानता, तो वह जीव अपराधी होता है और ऐसा शंकालु होकर संसार में भ्रमण करता है। तो इस बात को आचार्य एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे कोई चोरी करता है, कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो वह इसी उधेड़ बुन में मन में ये ही डर लिए, है ना, सब जगह घूमता रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। और जिसने ऐसा कुछ नहीं किया है उसे कोई शंका नहीं होती, है ना। तो ऐसे ही जो जीव निरपराधी है, यानी जिस जीव ने अपराध नहीं किया है, अपराध नहीं किया है मतलब अपराध यानी आत्म साधना से दूर होना, मिथ्यात्व राग द्वेष में होना ही अपराध है। और जो जीव शुद्धात्मा के सन्मुख कर जो साधना होती है उसे ही कहते हैं राध, और वो जिसके ना हो उसे कहते हैं अपराध। और ऐसा अपराधी जीव संसार में शंकालु होकर, भयभीत होकर, दुखी होकर भ्रमण करता रहता है। तो बस यही बात आचार्य एक दृष्टांत के माध्यम से, चोर के दृष्टांत से समझाते हैं। देखिए गाथा 301, गाथा 302 और 303। थे आदि अवराहे जो कुब्बदी सो संकिदो भमदी माँ बज्झे जम केणबी चोरीति जड़म्मि विहरन्तो जोड़ कुणदी अवराह सोणिसंको दुजण वदे भमदी प्रणबितस्य बज्झिदुं जे चिंता उपपज्जति कयाई एवं हि सावराहो वज्झामि अहं तु संकिदो चेदा
जय पुनर्णावराहो हृसंको हम न बज्झामि। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, अर्थ समझते हैं इसका। जो कुबदी, जो करता है, क्या करता है, थे आदि अवराहे, है ना। चोरी को स्तेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तेय। हम महावीर के 5 सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं ना लोक में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अचौर्य बोलते ना, तो चोरी, अचोरी ऐसे ही स्तेय, स्तेय मतलब चोरी, और अस्तेय यानी चोरी से रहित, अचौर्य, है ना। तो यहाँ स्तेय को ही कह रहे थे आदि, है ना। चोरी आदि के अपराध को करता है अवराहे, जो कुबदी, जो चोरी आदि अपराध को करता है, आदि, आदि मतलब और, चोरी करना, स्मगलिंग करना, डकैती करना, झूठ बोलना, है ना, परिग्रह जोड़ना, कुशील सेवन करना, इन सब जो भी अपराध है, यदि वह चोरी आदि अपराध को करता है, जो कुब्बदी अबराहे, जो अपराध को करता है, कौन से अपराध, थे आदि, स्तेय आदि, चोरी आदि, तो जो चोरी आदि अपराध को करता है ना, तो संकितो भमति, वह तो संकित होकर भ्रमण करता है। समझ में है ना, संकितो भमति, संकित होकर भ्रमण करता है, यानी उसके मन में हमेशा ये शंका लगी रहती है। यह शंका से मतलब भय बना रहता है, डर बना रहता है। क्या डर बना रहता है? केण भी चोरीति माँ बज्झे जम, कि ये मतलब केण भी माने कोई जीव, चोरी ति, चोर समझकर, माँ बज्झे मुझे न पकड़ ले, माँ बज्झे जम केण भी चोरी ति, कोई मुझे चोर समझकर न पकड़ लेवे, जड़म्मी बेरंदो, इस प्रकार वो विचरण करता है। बेरंतु मतलब विचरण, तो विचरण करता है काय में, जड़म्मी मतलब जनता में। यहाँ जनता मतलब नीचे गाथा से उसका अर्थ खुल जाता है जनपद में। जनपद में मतलब, वैसे जनपद का अर्थ आज की भाषा में कहे तो डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, जिला, उसे ही जनपद कहते हैं। लेकिन यहाँ जनपद से अर्थ ऐसे ही लोक में वह घूमता रहता है ना। क्यों? अब जंगल में घूमेगा तो वहां तो डर है नहीं, गुफाओं उफाओं में चला जाए कौन पकड़ेगा, वहां तो जंगली जानवरों का डर होगा। लेकिन जहाँ मोहल्ले में है, घर में है, भीड़ में है, यदि वो यहाँ घूमता है तो उसे डर बना रहता है। वैसे तो जंगलों में भी डर है, वहां भी आकर पकड़ सकते हैं, है ना, चोर। तो क्या अर्थ हुआ 301 गाथा का, कि चोरी आदि को करने वाला जीव भ्रम से घूमता रहता है, कोई मुझे ना पकड़ ले, है ना, ऐसे डर से वह इस लोक में विचरण करता है। जो ऋणाकुणदि अवराह, और जो अपराध को नहीं करता, सो वह निसंको दू जड़ बदे भमति, वह तो निशंकता के साथ निर्भय होकर जनपद में भ्रमण करता है। रवि तस्य बज्जुम जे चिंता उपज्जी काय, उस जीव को कयाई कदापि, उपज्जति, उपज्जति मतलब उत्पन्न नहीं होती, चिंता, कौन सी चिंता, रवि तस्य बज्जुम जे, कि मैं बंध जाऊंगा उस किसी के द्वारा, ऐसी उस बात, उससे चिंता नहीं होती, मतलब उसे बंधने की चिंता नहीं होती। समझ में आया ना, बिल्कुल सरल है दृष्टांत। तो निश्चित हो गया ना, कि यदि कोई जीव पाप करता है, यहाँ चोरी से अर्थ मतलब सब पाप ले लेना, तो उसके मन में डर बना रहता है, उसे यही चिंता रहती है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, है ना। तो यही चिंता रहती है। और यदि वह अपराध नहीं करता है तो निश्चिंतता है ना। अपराधी जीव जो करता है ना, यदि पुलिस का सायरन भी कहीं बज जाए बाहर कहीं, तो उसे लगता है बस गया। समझ में आया ना, पुलिस वाला दिख भी जाए तो
हार्ट बीट जो है, हृदय की धड़कन तेज होने लगती है, क्योंकि उसके मन में पाप है ना, चोर है ना, तो ऐसा डर बना रहता है हमेशा। समझ में आया है? तो सत्य बोलने का सबसे अच्छा फायदा क्या है, कि हमें ये डर ही नहीं रहेगा कि कोई, जब झूठ बोले ही नहीं तो पकड़े जाने का डर ही नहीं। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो फिर हर व्यक्ति से झूठ बोलता है, एक झूठ छिपाने के लिए 50 झूठ बोलता है, और फिर उससे याद रखना पड़ता है मैंने किससे क्या कहा था, किससे क्या कहा था, किससे क्या कहा था। समझ में आया? और यदि सच बोलेगा तो सबसे एक ही बात कहेगा, तो याद भी नहीं रखना पड़ता और चिंता भी नहीं रहती कि भेद न खुल जाए। आपने चोरी कर रखी हो तो आपको डर बना रहेगा। समझ में आया ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसे अनेक तरह की बातें हैं। अरे परिग्रह में भी ऐसा ही होता है, परिग्रह में भी आपको चिंता बनी रहती है। आप जेब में 2-2 हजार के नोट की गड्डी, अब तो 2 हजार का बंद हो गया, तो आप लेके जाएं तो दिन में 10 बार चेक करेंगे कहीं चला तो नहीं गया, कहीं चला तो नहीं गया। और यदि आपने पैसे रख रखे हैं, कोई सोना चांदी रख रखा है जेब में, पॉकेट में, तो आप ट्रेन में जाएंगे तो सो नहीं पाएंगे। समझ में है ना? यही चिंता लगी रहेगी कि भाई पता नहीं कहीं कोई लेना जाए, कोई लेना जाए, कोई लेना जाए। तो पाप कोई भी हो, झूठ का हो, चोरी का हो, परिग्रह का हो, कुशील सेवन का हो, समझ में आया ना? कुशील सेवन वाले को ही डर लगा रहता है, यदि पता चल जाएगा मैं बदनाम हो जाऊंगा। ये कहने का आशय ये है कि पापी जीव हमेशा भयभीत रहता है। देखो क्या लॉजिक दिया है। चोरी आदि यानी कोई भी पाप करता है व्यक्ति तो भयभीत बना रहता है, क्योंकि शंका मतलब भयभीत। क्योंकि सम्यक दृष्टि को निश्शंक कहा था ना 228वीं गाथा में, सम्मा दिट्ठी जीवा निस्संका होन्ति निर्भया तेड़ सत्य भय विप्पमुक्का जम्मा तम्मा दुर्संका। कि सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं निर्भय होने से। तो वहां उनके सम्यक दृष्टि की निशंकता को कैसे जोड़ा, निर्भयता से, कि वो निर्भय है इसलिए निशंक। यानी भय ही शंका है और निर्भयता ही निशंकता है। समझ में आया? तो यदि व्यक्ति चाहे कि आत्मसम्मान, लोक की दृष्टि से आत्मसम्मान, है ना, और निर्भय होकर यदि दुनिया में रहना है, तो पाप से मुक्त रहे, झूठ ना बोले, चोरी ना करे, छल ना करे, है ना, क्या कहते हैं, कुशील सेवन ना करे, अनाप शनाप परिग्रह ना जोड़े, तो वह व्यक्ति निश्चिंतता से रह सकता है। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए ईमानदार है ना, वो रिश्वत नहीं लेता, तो मालूम वो क्या कहता है, पता चले, बताओ मैं ईमानदार रहता हूं लेकिन मेरी ईमानदारी से क्या फायदा है, जो बेईमान लोग हैं वो ऐश कर रहे हैं, उन्हें खूब सुख सुविधाएं मिल रही है, पैसा मिल रहा है, हमें क्या मिला ईमानदारी से जिंदगी भर में। तो यदि ऐसा वो कहता है तो समझ लेना वो ईमानदार नहीं। या तो उसे बेईमानी करने का मौका मिला, मौका नहीं मिला, और मौका मिलता है तो बहुत ज्यादा डरता है इसलिए नहीं कर पाता। क्योंकि यदि वो नेचुरल ईमानदार होता, प्राकृतिक रूप से वो ईमानदार होता, तो उसके चेहरे पे ईमानदारी की चमक होती। समझ में आया ना? वो उसके अंदर शिकायतें नहीं होती दुनिया से। क्यों, क्या चाहते हो तुम ईमानदारी के एवज में, क्या चाहते हो? समझ में? ईमानदारी के यदि कोई सच्चा ईमानदार होगा तो वो ईमानदारी के बदले में कुछ चाहेगा नहीं, बस खुश रहेगा, आनंद है उसके चेहरे पे, चमक है, खुशी है, सच्चाई की चमक है। वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो कुंठित नहीं होगा। लेकिन कोई ईमानदार रहे, रिश्वत ना ले, अपना काम पूरा करे, और इस बात की कुंठा उसके अंदर में यदि है कि बताओ मैंने ईमानदार रह के क्या कर लिया, तो समझ लो वो सच्चा ईमानदार नहीं है। क्यों? ईमानदारी होना मतलब चेहरे पे, है ना, निर्भयता होना, लालिमा होना। काय की लालिमा होना? स्वाभाविक ईमानदारी की लालिमा होना, उसके अंदर शिकायत नहीं होती। समझ में आया ना? कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पापों से दूर रहता है, उसके चेहरे पे अलग एक बेफिक्री, है ना, समता रहती है। तो आचार्य ऐसा दृष्टांत देते कि जो चोरी आदि करता है उसे यही डर रहता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं।
लेकिन जो नहीं करता वह निशंकता से घूमता है। ये दृष्टांत है। अब आचार्य इस बात को देखो कैसे लागू करते हैं, क्योंकि यहाँ तो समय सार का प्रकरण है। यहाँ तो आत्मा को जानना, मानना, उसी में रमण होना, बस ये ही निरपराधिता है, ये ही ईमानदारी है। सब कुछ है वो यही है, और इसके अलावा कोई भी होगा, आत्मा से दूर जाना यही पाप है, यही बेईमानी है। देखो आचार्य क्या इस दृष्टांत को कैसे लागू करते हैं ना। एवं भी, है ना, सावराहो बज्झामी अहम तु संकितो चेदा, है ना। इसी प्रकार चेदा मतलब चेतयिता, आत्मा, है ना। कौन सा आत्मा? सावराहो चेदा, अपराध सहित आत्मा। बज्झामी अहम तु संकितो, ओहो, बज्झामी मैं बंधूंगा, अहम बज्झामी मैं बहूंगा, बंधूंगा, तू संकितो इस प्रकार संकित होता है। कौन? सापराधी चेता, जो अपराध सहित चेतयिता है, जीव है, वह इस प्रकार मैं बंधूंगा, इस तरह वह संकालु होता है, यानी उसे हमेशा डर बना रहता है, भयभीत होता है ना। और जय, यदि पुनर्णाव राहो, और यदि वह जीव अपराधी निरपराधी है, यानी अपराध नहीं करता है, तो निस्संको हमला बज्झा, वह मैं बंधता नहीं हूं, इस प्रकार वह निशंक होता है, उसे कोई भय नहीं होता। समझ में आया? ये गाथा है। अब यह प्रश्न होता है कि अपराध क्या है ना। प्रश्न क्या होता है कि अब दृष्टांत तो समझ में आ गया कि जो निरपराधी है वह निश्चिंत होता है, उसे कोई चिंता कोई भय नहीं होता, और जो अपराध सहित है उसे भय बना रहता है। समझ में आया ना। तो फिर प्रश्न उठता है कि वह अपराध क्या है ना। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि पता चले कि वो अपराध क्या है ना। तो देखो जरा 551 गाथा 304 और 5 पढ़ते हैं। इनकी हिंदी पढ़ लें, तीनों गाथाओं की, तीनों गाथाओं की हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। हिंदी हरिगीत सरल है, इसलिए ज्यादा हम समय नहीं लगाते हैं इसमें। अपराध चौर्यादिक करें जो, पुरुष वे संकित रहें, कि चोर है यह जान कर कोई मुझे ना बांध ले। अपराध जो करता नहीं, निशंक जनपद में रहे, बंध जाऊंगा ऐसी कभी चिंता न उसके चित रहे। अपराधी जिये मैं बंधूंगा, इस तरह नित शंकित रहे, पर निरपराधी आत्मा भय रहित है, निशंक है। जो पुरुष चोरी आदि अपराध करता है, वह कोई चोर मुझे चोर समझकर पकड़ ना ले, इस प्रकार शंकित होता हुआ लोक में घूमता है। जो पुरुष अपराध नहीं करता, वह लोक में निशंक घूमता है, क्योंकि उसे बंधने की चिंता कभी भी उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार अपराधी आत्मा, मैं अपराधी हूं इसलिए मैं बंधूंगा, इस प्रकार शंकित होता है, और यदि वह निरपराध हो तो मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार निशंक होता है। तो अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि ये अपराध क्या है इस अपराध का स्वरूप। तो आगे की अब दो गाथाएं हम पढ़ते हैं। संसिद्धिराद सिद्धम, साधियमाराध्य च एयट्ठम, अवगदराधो जो खलु, चेदासो होदि अवराधो, जो पुनरावराधो, चेदाण संकिये हो सोई,
आराहणायिरेच्चं वट्टे अहं तिजानन्तो। संसिद्धि, ठीक है, ये एक शब्द है। फिर दूसरा शब्द है राध, सिद्धम, ठीक है। साधीय मतलब साधियम मतलब साधितम, साधित, और आ जुड़ा हुआ है उसमें। आराधीय मतलब आराधित। संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित, आराधित, चा, और ये सब, और मतलब ये कई सारी चीजें हैं ना, तो चा शब्द है। ए अट्ठम, ये सब एकार्थी है, एकार्थवाची है। कौन कौन से? संसिद्धि, राध, सिद्धम, साधित और आराधित, च एयठम, ये एकार्थवाची हैं। च ऐकार्थम, है ना, यानी ये एक ही पर्यायवाची नाम है। तो इसमें एक शब्द आया है राध, ठीक है। तो बात चल रही है अपराध की, है ना। तो ये राध क्या चीज है और अपराध क्या है? तो पहले तो इस पंक्ति में आचार्य ने कहा कि भैया, संसिद्धि, राध, सिद्धम, है ना, साधितम और आराधितम, ये सब एकार्थवाची है। और जो खलु चेदा अवगद राधो, और जो चेतयिता, जो चेदा, चेदा मतलब चेतयिता, ज्ञान दर्शन मई जीव को हुई, उसी को ही कहते हैं चेतयिता। कि जो चेतयिता, जो आत्मा, अवगत राधो, जो जीव, जो आत्मा वास्तव में अपगत राध है। अपगत राध मतलब राध से रहित है। सो होदि अवराधो, वह अपराध है। घबराना मत, समझ में आएंगी चीजें। क्या कहा पहले? गाथा का अर्थ समझ ले, फिर आगे बात करेंगे। क्या लिखा है इसमें? संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित, ये एकार्थवाची है। और जो जीव अपगत राध है, मतलब राध से रहित है, सो होदि अपराधो, वह जीव अपराध है ना। यहाँ अपराध, चूंकि अपराध शब्द बहुत चलता है दुनिया में, अपराधी, उसे फिर सजाएं मिलती है, इसने अपराध किया है, दोष किया है ना, क्राइम किया है, कई तरह का भ्रष्टाचार किया है, कोई स्कैम किया है, चोरी हत्या डकैती हत्या की है, तो उसे अपराध कहते हैं। यहाँ समय सार में अपराध किसे कहते हैं? समझ में आए ना? तो कहते जिसके राध नहीं है वह अपराध। क्या कहा? जो राध से रहित है वो अपराध है। समझ में आया? अब प्रश्न, अरे ये राध का क्या अर्थ है? तो राध का अर्थ होता है अपने निज शुद्धात्मा की जो साधना है, उसे ही कहते हैं राध। राध किसे कहते हैं? राध मतलब आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और अनुचरण करना, इसको कहते हैं राध। आत्मा की साधना का नाम राध है। समझ में आया ना? आत्मा के स्वसंवेदन की दशा, आत्मा की अनुभूति की दशा, वो राध है। आत्मा में जुड़ा हुआ परिणाम, स्वसन्मुखता, ये राध है। समझ में आया ना? तो ऐसा, तो और जो जिसके वो ना हो वह अपराध, यानी आत्माराधना से रहित जीवन अपराध है। आत्मा से विमुख जीवन अपराध है। बहरात्म दशा अपराध है। राध मतलब, राध मतलब आत्म सन्मुख दशा, आत्मा की साधना, शुद्धोपयोग, शुद्धात्मा में श्रद्धा, ज्ञान और अनुचरण रूप जो अभेद रत्नत्रय है, वो राध है। समझ में आया ना? और वो जिसके नहीं है वो अपराध। समझ में आया है? एक ऐसी भी मान्यता है ना, लेकिन आप कहीं किसी को बताना मत, है ना। ये जो श्री कृष्ण राधा दोनों नाम साथ साथ चलते हैं ना, एक मान्यता ऐसी भी है कि राधा नाम का कोई चरित्र दुनिया में है ही नहीं। राधा नाम का कोई चरित्र दुनिया में नहीं हुआ, इतिहास में राधा नहीं हुई। समझ में आया ना? राधा किसे कहते हैं? अरे, शुद्धात्मा के सन्मुखता का भी नाम राध है। समझ में आया ना?
और कहते ना कृष्ण को राधा से प्रेम था। अरे राधा मतलब आत्मा। राधा का मतलब आत्मा। तो ऐसा लोग, ऐसी भी मान्यता है। अब हम अपने सीमा से बाहर क्यों जाएं, क्योंकि सब तरह की बातें हैं, है ना। लेकिन बड़े जो विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, वो ये मानते हैं राधा नाम का कोई चरित्र नहीं है दुनिया में, वो एक कल्पना है ना। और राधा का अर्थ तो आत्मा होता है ना। तो कृष्ण को राधा से प्रेम था, मतलब आत्मा से प्रेम था। समझ में आया ना। ऐसी कई तरह की बातें आती हैं, है ना। भौतिक रूप से राधा के अस्तित्व पे बहुत सारे विद्वानों ने, है ना, प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। तो राध का अर्थ क्या हुआ? आत्म साधना का नाम, आत्मा के सन्मुख परिणाम का नाम, आत्मा में संलग्न परिणाम का नाम राध है। और जिसके वो नहीं है उसका नाम अपराध। समझ में आया ना। तो इस प्रकार क्या अर्थ हुआ? अवगत राधो जो खलु चेदा, जो चेतयिता, जो आत्मा राध से अपगत है, मतलब राध से रहित है, सा होदि अपराधो, वह जीव अपराधी होता है। और जो पुण ऋणाव राधो चेता, और जो चेतयिता निरपराधी होता है, जो आत्मा अपराध से रहित होता है, अपराध से रहित होता है मतलब जो जीव आत्मा में लीन है, ऐसा वह निरपराधी जीव निसंको सो होई, वह जीव निशंक होता है ना। और आराहणाई चम बट्टे अहम ती जानंत, वाह। और अहम ती जानंतो, जो शुद्धात्मा है सो ही मैं हूं, ऐसा जानता हुआ ऋचम बट्टे, नित्य बर्तन करता है, काय में? आराहणाई, आराधना में नित्य बर्तन करता है। कौन बर्तन करता है? अहम ति, अहम मतलब मैं हूं। क्या मैं हूं? है ना। अब ये जानंतो, अहम ति जानंतो, मैं ज्ञाता हूं, जो जानता हूं वो ही मैं हूं। आराहणाइण चंबट्टे, और इस तरह मैं आत्मा जानने वाला हूं, ऐसा जीव आराधना में विचरण करता है, नित्य ही आराधना रूप प्रवर्तन करता है। आराधना रूप प्रवर्तन करता है मतलब आत्मा में मस्त रहता है। यानी अपराध क्या है? अपराध क्या है? आत्मा से विमुखता ही अपराध है, और आत्मा में संलग्न होना, ये ही, है ना, राध है। ऐसा है। तो क्या अर्थ हुआ? आप दोनों गाथा, पीछे की गाथा और इन गाथाओं को मिला दो, तो जो व्यक्ति आत्मा में है वह निश्चंक है, निर्भय है, सीधा अर्थ ये हुआ। और जो आत्मा से बाहर जीव है वह शंकालु है, वो भयभीत है। बस ये इन 5 गाथाओं का अर्थ हुआ। समझ में आया ना। तो पांचों गाथाओं के अर्थ को जरा जोड़ दो, तो अब ये जो लंबा अर्थ बनेगा, एक पूरा पैराग्राफ मन में बना लो। तो क्या अर्थ हुआ? कि जैसे कोई चोरी आदि पाप करता है तो वह शंकालु होकर भ्रमण करता है, भयभीत रहता है। और जो जीव वो नहीं करता तो वह निर्भय होकर विचरण करता है। ठीक है। ऐसे ही, है ना, जो जीव अपराधी होता है वह भयभीत होकर विचरण करता है, और जो अपराधी नहीं होता वह निर्भय होकर विचरण करता है ना। संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित, आराधित, ये सब एकार्थवाची है ना। इस तरह जो आत्मा अपगत राध है, मतलब जो राध नहीं है, जो आत्म साधना नहीं कर रहा है, वह जीव अपराधी है। और जो अपराधी है वह शंकालु होकर भ्रमण करता है। और लेकिन ये जिसने ये जान लिया है कि मैं तो जानने वाला हूं, ऐसा वह जीव निरपराधी होकर विचरण करता है, यानी उस जीव को कोई भय नहीं होता। तो इन पांचों गाथाओं का भाव क्या है? पांचों गाथाओं का भाव ये है कि आत्मा से दूर जाता हुआ परिणाम ही अपराध है, और आत्मा में लगा हुआ, जुड़ा हुआ भाव ही निरपराध दशा है, यानी राध दशा है। तो राध का अर्थ क्या हो गया? आत्मा को जानना, आत्मा को मानना, आत्मा में निर्मण करना,
ये जो आत्मा की प्राप्ति का साधन रूप पुरुषार्थ है, बस इसका नाम है राध। और जिस जीव के ये नहीं है वो अपराध। सो अपराध मतलब बहरात्म दशा। अपराध मतलब आत्मज्ञान नहीं होना, ये अपराध है। और राध क्या है? आत्मा की साधना, अंतरन्मुखी साधना, ये राध है। समझ में? तो भाव क्या हुआ कि सब जीवों को निरपराधी होना चाहिए, यानी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसका अनुचरण करना चाहिए। यही निशंकता का, यही निर्भय होने का, है ना, सर्वोत्कृष्ट और एकमात्र उपाय है। तो वो जितनी करेगा वह उतना उतना निर्भय हो जाएगा, है ना। यदि आत्मा की श्रद्धा रूप जीव सम्यक्त की प्राप्ति ही कर ले शुरुआती तौर पर, तो वो चारों गतियों में निर्भयता से घूमता है। गलती से चला जाए तो वैसे सम्यक दृष्टि, यदि सम्यक दर्शन सहित आयु बांधेगा, तो वो प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष पान भवन षट नारी थावर विकलत त्रय तन में नहीं उपचत सम्यक धारी पशु तन में। तो वो तो सब बातें बराबर है। जो जीव सम्यक तो सहित आयु बांधता है वो त्रैंच नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, नारकी नहीं होता, वह तो देव होता है। और देव में भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी नहीं, वैमानिक। और वैमानिक में भी देवी नहीं, देव होगा। समझ में आया ना? तो ये तो सम्यक्त के बाद आयु बंधे तो है, सम्यक्त के साथ बंधे तो है। मान लीजिए सम्यक्त के पहले ही उसने आयु बांध ली नरक की, त्रेंच की। समझ में आया ना? और सम्यक दृष्टि हो जाएगा, है ना। और एक देश राध ही सही, एक देश, है ना, जिन ही सही वो यदि हो जाएगा, तो चारों गतियों में वो निर्भय घूमेगा। समझ में आया ना? कोई शंका नहीं रहेगी उसके मन में, निर्भयता के साथ सातों भयों से रहित होगा वह जीव। नरक में भी होगा तो इहलोक भय, परलोक भय, इन सातों भयों से रहित होगा वो जीव। समझ में आया ना? ये बात भी समझना चाहिए। और इसकी उत्कृष्ट आराधना जो कि मनुष्य अवस्था में ही संभव है, तीन कषाय के अभाव रूप जो मुनि दशा है, उस रूप में यदि वह राध हो जाएगा, तो उस स्तर की उसके अंदर निर्भयता आ जाएगी और पूर्ण शुद्धोपयोग में चला जाएगा। तो फिर तो साक्षात जिन हो ही जाएगा, है ना। ऐसा इन गाथाओं में कहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय की अंतिम दो गाथाएं हैं, गाथा 306 और गाथा 307। ये गाथाएं दो पढ़ते हैं और बहुत ही क्या कहें, बहुत ही गरिष्ठ गाथाएं हैं, लेकिन मार्मिक गाथाएं हैं, है ना। जब वो व्याख्यान करते हैं आमतौर पे चुक्के जो छलमण घेतब्बम, तो उस समय में इन गाथाओं को याद करता हूं। इन गाथाओं की पहले पृष्ठभूमि समझे आप। आगे की जो दो गाथाएं हैं, इस मोक्ष अधिकार की आखिरी दो गाथाएं, ये बहुत समझने लायक है। समय सार की इससे गरिष्ठ गाथाएं नहीं हो सकती कोई। क्या लिखा है इन गाथाओं में? आप जानते हैं कि आचार्य ने यहाँ कहा कि जो अपराध रहित है, निरपराधी है, वह जीव, है ना, मोक्ष प्राप्त करता है, निश्चंक होता है। और कौन है वह निरपराधी जीव? आराधना में वर्तन करने वाला, कि जो जानता है सो मैं हूं, यानी अपनी शुद्धात्मा को जानने वाला जीव निरपराधी होता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है, क्योंकि समय सार निश्चय नय की प्रधानता वाला अध्यात्म शास्त्र है, तो कोई व्यवहार का आलम्बन लेकर कोई ये प्रश्न करे, कोई व्यवहार नय को यहाँ उपस्थित कर दे कि साहब व्यवहार नय के द्वारा आपने देखा होगा कि प्रतिक्रमण क्या है, प्रत्याख्यान क्या है। प्रतिक्रमण करके व्यक्ति निरपराधी हो जाता है कि नहीं? भाई प्रतिक्रमण किया, पूर्व में हमने जो दोष लगाए थे उनका हमने प्रतिक्रमण कर लिया, तो हम निरपराधी हो गए। होता है कि नहीं ऐसा? तो प्रतिक्रमण करके भी तो निरपराधी हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? और आप तो कह रहे हैं जो आत्मा को जानता है वो निरपराधी होता है। तो यहां कोई व्यवहार ने का आलम्बन लेकर कहे कि अरे प्रतिक्रमण आदि से भी तो जीव अपराध से, पाप से रहित हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपराध मतलब पाप समझता है। समझ में आया ना?
ये तो समय सार बताता है कि बेटे तुम जिसे पुण्य समझते हो अध्यात्म दृष्टि से वह भी पाप है ना। तो ऐसा जब आचार्य ने कहा कि निरपराध होने का एक ही उपाय है कि आत्मा की श्रद्धा ज्ञान, अपने जानन स्वभाव को देखो, ज्ञायक स्वभाव को देखो। तो कोई सामने से व्यवहार से प्रश्न करने लगे, अच्छा तो प्रतिक्रमण से क्या होता है? प्रतिक्रमण से भी तो निरपराधी होते हैं, प्रतिश्रवण वेद से भी तो निरपराधी होते हैं। अरे निंदा, गर्हा, शुद्धि, परिहार, धारणा, इनसे भी तो आत्मा शुद्ध होता है, अपराध से रहित होता है। ऐसा कोई प्रश्न करने लगे तो समझ में आया ना। देखो निश्चय और व्यवहार की शैली में यही सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय में मामला इतना नहीं है। निश्चय व्यवहार बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ये एकदम ऐसे सामने आते हैं कि व्यक्ति चौंक जाता है। क्योंकि निश्चय ने व्यवहार का निषेध करता है, और जहां निषेध वगैरह की चीजें होंगी तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात सेंसिटिव हो जाती है। तो जब आचार्य यहाँ कहते हैं, तो अब कोई प्रश्न करे, इन गाथाओं को समझने के लिए प्रश्न समझना पड़ेगा। और ये प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूं, टीकाकारों ने उठाया कि आचार शास्त्रों में, चरणान योग के शास्त्रों में प्रतिक्रमण आदि को उपादेय कहा है, अमृत का कुंभ कहा है, और जो अप्रतिक्रमण आदि है यानी पाप आदि की प्रवृत्ति, उसे विषकुंभ कहा है, जहर का घड़ा कहा है। और ये प्रेरणा दी है कि भैया ये जो पाप है ये जहर का घड़ा है, इसलिए अपने किए गए पापों का प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, ये अमृत का घड़ा है। तो आचार शास्त्रों में इस तरह की बातें आती हैं कि व्यक्ति प्रतिक्रमण आदि से शुद्ध हो जाता है, वह अमृत का घड़ा है, अमृत कुंभ है। और जब वो है तो फिर इसकी क्या जरूरत है ना। ऐसा कोई प्रश्न करने लगे, या ये ना कहे कि इसकी क्या जरूरत है, ऐसे ही प्रश्न करे कि आचार्य देव, वो प्रतिक्रमण आदि से भी तो व्यक्ति अपकत राध हो जाता है, ये प्रतिक्रमण आदि से भी तो राध हो जाता है, निरपराधी हो जाता है। अपगत राध तो पाप की दशा है। तो अब उस बात का आचार्य ये दो गाथाओं में जवाब देते हैं। ये दो गाथाएं बहुत ही गरिष्ठ गाथाएं हैं, और सरल, यदि उस समय सार के प्रतिपाद्य को समझ लो तो बिल्कुल सरल है। देखो लिखते हैं आचार्य, गाथा 306, गाथा 307, ये दो गाथा है। पढ़ि कमणम पढ़ि शरणम, परिहारो धारणाणयतीया, वृंदागरहा सोही, अट्ठविहो होई बिस्कुंभो, अपढ़ि कमण पढ़ि शरणम, अपरिहारो अधारणा चेव, अणियत्तीय अणिंदा, गरहासो ही अमय कुंभो। देखो पडिकमणम, पडिकमणम मतलब प्रतिक्रमण। मुनिराज करते हैं ना प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इरियापत प्रतिक्रमण, है ना, है पाक्षिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, है चल चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, युग प्रतिक्रमण, ऐसे कई प्रतिक्रमण होते हैं। तो यहां पडिकमणम प्रतिक्रमण, पडिशरणम प्रतिसरण, परिहारो परिहार, धारणा, धारणा मतलब धारणा, ऋयत्ति, ठीक है, निवृत्ति, ऋयत्ति मतलब निवृत्ति, निंदा, निंदा, गर्हा, गर्हा, सोही मतलब शुद्धि। अब ये 8 बातें आती हैं। अभी आप गाथा का अर्थ समझ लो पहले, शब्दों का अर्थ, फिर हम समझते हैं एक एक चीज को। तो ये 8 गिना दिए, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, निंदा मतलब पर की निंदा नहीं, आत्म निंदा, अपनी निंदा, पर की निंदा तो पाप है, निंदा, गर्हा, शुद्धि, ये 8। अठ विहो, अठ विहो मतलब अष्ट विधो, ये 8 प्रकार का होदी होता है। बिस्कुंभो, जहर का घड़ा। वाह वाह आचार्य, है
यही रहा था सुनने के लिए है। क्या कह दिया आचार्य ने? प्रतिक्रमण, प्रतिस्मरण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि, ये 8 प्रकार का जहर का घड़ा है। समझ में आए ना? ये विषकुंभ है, ये 8 प्रकार का जहर का घड़ा है। समझ में आया आचार्य? प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, क्या कह रहे हैं? यानी कोई जीव, किसी जीव ने पाप किए और पापों का प्रतिक्रमण कर लिया, तो ये जहर का घड़ा है। यदि कोई अपने पापों की निंदा करता है तो जहर का घड़ा है। गुरु के सामने अपने पापों को प्रकट करके प्रायश्चित लेता है ना, तो ये जहर का घड़ा है। क्या कह रहे हैं आचार्य? है ना? पंच परमेष्ठी का स्मरण करना, नमोकार मंत्र का स्मरण करना, ये धारणा, ये पाप का, ये जहर का घड़ा है। आचार्य ये बात तो समझ में नहीं आती। अरे प्रतिक्रमण पाठों की तो रचना की गौतम स्वामी ने इस काल के जीवों को, कि इस काल में जीव दोष बहुत लगाएंगे तो वो निर्दोष रहे, उनकी चर्या है वो शुद्ध रहे, इसलिए उन्होंने प्रतिक्रमण पाठ बनाए। समझ में आया? तो दोषों से दूर करने के लिए प्रतिक्रमण किए जाते हैं, निरपराधी होने के लिए प्रतिक्रमण किए जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण आदि ये जहर का गढ़ है ना। अब देखो इन 8 का एक एक का अर्थ क्या होता है। प्रतिक्रमण का क्या अर्थ होता है? देखो प्रतिक्रमण का अर्थ होता है लौटना। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? लौटना। लौटना मतलब जैसे किसी ने प्रत्याख्यान किया, मतलब पापों का त्याग कर दिया। पापों का त्याग कर दिया, खुशी की बात है। लेकिन अब फिर भी पाप हो गए, पाप हो गया कोई असावधानी से, तो वापस निर्दोष होना, तो उसी को बोलते हैं लौटना, उसी को बोलते हैं प्रतिक्रमण। है ना? पाप हो गए तो फिर से निर्दोष होना, वो प्रतिक्रमण है, त्याग कर दिया, है ना। फिर दूसरा है प्रतिसरण। ये प्रतिसरण क्या होता है? प्रतिसरण होता है सम्यक्त्वादि दोषों में प्रवृत्त होना। सम्यक्त्वादि दोषों में प्रवृत्त होना, सम्यक्त्वादि गुणों में प्रवृत्त होना, है ना। सम्यक दर्शन, अब व्यवहार की बात है तो निःशंकित में, निःकांक्षित में, निर्विचिकित्सा में, वात्सल्य में, प्रभावना में, सम्यक दर्शन आदि के 8 अंग है ना। सम्यक ज्ञान के 8 अंग से अंग है 4, इनमें प्रवर्तन करना, है ना। उसे कह लेते प्रतिसरण। और प्रतिहरण यानी मिथ्यात्व और रागादि दोषों को हटाना, है ना। कोई मन में शंका आ जाए, कोई भूमिका के अयोग्य राग द्वेष मन में आ जाए, तो उनसे चित्त को हटाना। तीसरा है णमुकार मंत्र है, भगवान की मुद्रा है, इनका आलंबन लेकर अपने मन को स्थिर करना, है ना। जिनेन्द्र मुद्रा को देखना, प्रतिमा को देखना, नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए आलंबन लेना, ये कहलाती है धारणा। फिर है निवृत्ति, है ना। विषय कषाय से अपने चित्त को हटाना, ये निवृत्ति है। चित्त बार बार विषय कषायों में जा रहा है तो उसे बलपूर्वक वहां से हटाना। फिर निंदा है कि एकांत में जाकर अपने दोषों को दूर करना, है ना। अपने दोषों को प्रकट करते रहे, मैंने ये किया, गलत किया, ये कहलाती है निंदा। और अगला, वो ही दोष गुरु की साक्षी में प्रकट करना और उसे दूर करना, तो ये कहलाती है गर्ह। ठीक है, गुरु के सामने अपने दोषों को प्रकट कर देना, गर्ह। और 8वां है प्रायश्चित लेकर शुद्धि कर लेना। कोई भी दोष हो तो प्रायश्चित करने के उसकी शुद्धि कर लेना, ये कहलाती है शुद्धि। अब देखो, यदि हम चरणान योग की दृष्टि से देखेंगे तो ये 8 कितने महान कार्य हैं। प्रतिक्रमण करना, प्रतिसरण करना, है ना। चित्त को पंच परमेष्ठी में लगाना, अपने गुणों का एक निंदा करना, अपने गुणों को गुरु के सामने प्रकट करना, फिर प्रायश्चित्त के द्वारा स्वयं शुद्धि करना। तो ये व्यवहार की दृष्टि से, चरणानियों की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से कितने पवित्र कार्य हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं ये 8 प्रकार का जहर का,
समझ में आए ना? ए, अब प्रश्न है कि हे आचार्य देव, आपने ये तो कह ही दिया कि 8 ये जहर का घड़ा है, तो अब लगे हाथ दया करके ये भी बता दीजिए कि अमृत का घड़ा क्या है। तो पहले गाथा पढ़ ले, फिर चर्चा करेंगे। अपड़ी कमणम, अपड़ी शरणम, सब में आ लगा दो। प्रतिक्रमण का उल्टा अप्रतिक्रमण, प्रतिसरण का उल्टा अप्रतिसरण। अपड़ी कमणम यानी अप्रतिक्रमण, अपड़ी समणम शरणम अप्रतिसरण, अपरिहारो अपरिहार, अधारणा, ठीक है, अणयति अनिवृत्ति, अणिंदा, अगरहा, असोही, सब में आ जुड़ा हुआ है, वो संधि है ना। अमय कुंभो, ये अमृत कुंभ है। वाह चार, गजब हो गया। वाह, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है और अमृत का घड़ा क्या है? अप्रतिक्रमण। गजब हो गया है। शुद्धि जहर का घड़ा है, तो अमृत का घड़ा क्या हो गया? असोही, अशुद्धि। समझ गए आप? परिहार जहर का घड़ा है ना। जहर का घड़ा क्या है? परिहार। और अमृत का घड़ा क्या होगा? अपरिहार। आचार्य क्या कह रहे हैं? क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं? थोड़ी दया करो ना। हम पंचम काल के कम बुद्धि वाले व्यक्तियों पे दया करो ना थोड़ी। आचार्य कहते बेटे दया ही कर रहे हैं, अभी हमें पता ही नहीं है दया क्या चीज है। समझो भैया, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है और अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा है। हे आचार्य तो ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, इसमें क्या गलत कह दिया? अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा है। बोले हाँ, अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा है। तो क्या करें, प्रतिक्रमण छोड़ दें क्या? छोड़ दो, छोड़ दो। समझ में आया ना? छोड़ दो। लेकिन प्रतिक्रमण छोड़ने के दो तरीके हैं। दो अप्रतिक्रमण रूप दशा दोनों है। या तो प्रतिक्रमण छोड़ के व्यक्ति जी पाप में चला जाए, तो वो भी अप्रतिक्रमण कहते हैं। या जी प्रतिक्रमण छोड़ के आप में चला जाए, वो भी अप्रतिक्रमण दशा है। प्रतिक्रमण तो दोनों में छूटा, या तो जीव पाप में चला जाए या जीव आप में चला जाए। आचार्य कहते हैं आप में जाकर यदि प्रतिक्रमण छोड़ना चाहते हो तो कल नहीं आज छोड़ दो, आज नहीं अब छोड़ दो। और मैं तो कहता हूं तुम छोड़ ही दो, कल से एक अर्घ तुम्हें भी देने लगेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई। समझ में आया ना? लेकिन एक अप्रतिक्रमण का अर्थ वो पाप भी होता है, और जिस अप्रतिक्रमण को द्रव चरणान योग के शास्त्रों में विषकुंभ कहा है और प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा है। लेकिन कोई प्रतिक्रमण को छोड़कर जब अपनी शुद्धात्मा में चला जाता है तो उस दशा को बोलते हैं यहां अप्रतिक्रमण दशा, और वह अमृत का घड़ा है। कौन सा घड़ा है? अमृत का घड़ा। यानी निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति, निर्विकल्प स्वसंवेदन, उसका नाम है अप्रतिक्रमण। और बोले ये तो अमृत कुंभ है। और इस निर्विकल्प दशा के सामने तो विकल्पात्मक दशा जहर का घड़ा है, चाहे वो पाप रूप हो और चाहे पुण्य रूप। क्यों? विकल्प है, जहर है। विकल्प है, आपदा है। विकल्प है, संकट है। और निर्विकल्प है तो निष्कंटक है, निरापद है। इसलिए आचार्य कहते अप्रतिक्रमण हो जाओ, यही जहर, यही अमृत का घड़ा है। समझ में आया ना? क्यों? पहले तुम प्रतिक्रमण करोगे, पहले तो पाप करोगे और उसका फिर प्रतिक्रमण करोगे। हम तुम्हें ऐसे निर्दोष आत्मा में ले जाना चाहते हैं जहां दूर दूर तक दोष की कल्पना भी संभव नहीं है। उस निर्दोष आत्मा की स्थिति को आचार्य ने कहा है अमृत कुंभ। समझ में आ रही है बात? और इस निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प दशा के सामने तो चाहे पाप रूप परिणाम हो, चाहे पुण्य रूप परिणाम हो, सब जहर का
है ना। अज्ञानी का अप्रतिक्रमण तो जहर है ही, लेकिन निर्विकल्प आत्मानुभव से छूटा हुआ कोई जीव यदि प्रतिक्रमण करता है तो उसकी अपेक्षा वह जहर का घड़ा है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? अरे सीधी बात है, 13वें नंबर की सीढ़ी पे कोई व्यक्ति है, तो 13वें नंबर की सीढ़ी उपादेय है कि हे है? जो व्यक्ति 12वें नंबर की सीढ़ी पे है उसके लिए वो उपादेय है, जो 14वें नंबर की सीढ़ी पे है उसके लिए वह हे है। तो प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण ये जहर का घड़ा है कि अमृत का घड़ा है? पहले जो पाप में हो उसके लिए तो प्रतिक्रमण अमृत का घड़ा। समझ में आया ना। और जो जीव आप में चला गया, तीसरी भूमिका में चला गया, पहली भूमिका अप्रतिक्रमण यानी पाप की भूमिका, दूसरी भूमिका प्रतिक्रमण की भूमिका, और तीसरी भूमिका इन पाप और पुण्य से परिशुद्ध भाव में चला जाना, वो तीसरी भूमिका, वो अप्रतिक्रमण की दशा है। उस अप्रतिक्रमण वाले के लिए प्रतिक्रमण भी जहर का घड़ा, मतलब वापस आने का नहीं। और कदाचित आ भी गए तो प्रतिक्रमण करते हुए गौरव का अनुभव नहीं करना, उसमें अटकना नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? प्रतिक्रमण एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया तो आप समझते हैं ना, किसी ने आपको बुरा भला कहा तो आपने दो गाली बक दी, तो इसे कहते प्रतिक्रिया। बोले हमने उसे गाली नहीं दी, उसने दी तो हमने दी। समझ में आ रही? इसी को बोलते प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो ऐसे ही प्रतिक्रमण एक प्रतिक्रिया है। कैसी प्रतिक्रिया? पाप में गए तो प्रतिक्रमण किया। आचार्य कहते ऐसा काम करो ना कि पाप में जाओ ही ना। तो ऐसा कब हो सकता है? बोले देखो, पुण्य में रहते हुए तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम पाप में नहीं जाओगे, लेकिन एक स्थान ऐसा है कि जहां चले जाओगे तो जरूरी नहीं है आप वापस बाहर आओ। वो कौन सी दशा है? वो निर्विकल्प शुद्धोपयोग की दशा है। वहां चले जाओ, वहां कोई संकट नहीं। समझ में आया ना। इसको कहा तृतीय भूमिका। इसे क्या कहा? तृतीय भूमिका। और ये भूमिका है अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण है, धारणा। अरे तुम क्यों बाहर का अवलंबन लेते हो? कहते तुम अपना आलंबन लो। पंच परमेष्ठी और जिनेन्द्र मुद्रा का आलंबन मत लो। किसका आलंबन लो? अपना आलंबन लो। और जो जीव अपना आलंबन ले लेगा उसके लिए संसार में कोई आलंबन। किसके लिए? जो जीव अपना आलंबन लेगा। समझ में आया ना। है? व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है ना, घर गृहस्थी के कार्यों में लगा है, राजनीति में लगा है, और कहेगा कि हमें पंच परमेष्ठी का आलंबन नहीं लेना। अरे नहीं। समझ में आया ना। है? जो स्वावलंबी है, जो आत्मा का आलंबन लिए है, उस जीव के लिए पंच परमेष्ठी का आलंबन छोड़ने को लिए कहा। समझ में आया है? इसलिए तो उसमें लिखा, हे जग बंधु जिनेश्वर, पाऊं तब चरण शरण बलिहारी। नहीं, उसमें है ना शांति पाठ में, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजश कह के, दोष ढाकूं सभी का, भोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तौलों से चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। आखिरी पंक्ति पे ध्यान दो, क्या लिखते? मैं आपके चरणों की सेवा तब तक करूं जब तक कि मैं मोक्ष की प्राप्ति न करूं। योग हो गई सिद्धांत की भाषा। अध्यात्म की भाषा क्या है? कि मैं शुद्धोपयोग में जब तक रत ना हो जाऊं तब तक आपका आलंबन मुझे रहे। अब मान लो वह जीव आत्मा में गया नहीं, तो पंच परमेष्ठी का आलंबन छोड़ दिया। तो फिर वही होगा बनारसी दास जी जैसी दशा, करनी को रसी मिट गयो भयो ना आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा जथा ऊंट को। समझ में आया ना। तो इसलिए ये बात जो है बहुत उत्कृष्ट है। ये आत्म सन्मुख, आत्मा के अनुभव और आत्मा में लीनता की प्रेरणा के लिए बात है।
कोई इस बात को पढ़कर कोई कहे प्रतिक्रमण जहर का घड़ा, जा कल तो फिर तो मैं प्रतिक्रमण करना छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। कहते ये नहीं है, छोड़ना तो पड़ेगा ही। प्रतिक्रमण करते हुए कभी किसी को मोक्ष नहीं हुआ। प्रतिक्रमण छोड़ के ही मोक्ष होगा, ये बात पक्की है। लेकिन प्रश्न ये है कि तुम छोड़ना कैसे चाहते हो, छोड़ने की विधि क्या होगी। पाप में जाकर प्रतिक्रमण छोड़ोगे तो ऐसा छल जिनागम में तो नहीं है। जिनागम पाप में जाने नहीं देगा और पुण्य में अटकने नहीं देगा। जो पाप में चला जाए वो भी जैनी नहीं, और जो पुण्य में अटक जाए वो भी जैनी नहीं। समझ में आ रही है बात। तब आचार्य कहते हैं, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है और अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा। पुराने पापों को याद कर करके करना ये जहर का घड़ा है, और अपने प्रभुत्व का स्मरण करके अपने प्रभुत्व में समा जाना ये अमृत का घड़ा है। प्रतिक्रमण में करते क्या है, दोषों को याद करते, पापों को याद करते। कहते तुम निर्दोष आत्मा को याद कर। निर्दोष आत्मा में जाना ये अप्रतिक्रमण है, समझ में आए ना। और पापों को याद करना ये प्रतिक्रमण है। क्यों? प्रतिक्रमण में हम किसको याद करते हैं? एक इंद्रियादिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूं, उसी की याद करते हैं ना। आलोचना पाठ पढ़ते हैं हम गृहस्थों के स्तर पे, है ना। हा हा मैं अत्याचारी है। और क्या है, नदियन बीच कोस, नदियन बीच चीर डुलाए, कोसन के जीव मराए, कछु सुधि बुधि ना ही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। अरे प्रतिक्रमण में तुम पापों को याद करो। आचार्य कह रही तुम पापों को नहीं, तुम निर्दोष आत्मा को याद करो, ये अप्रतिक्रमण। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? है? अद्भुत है। यानी आठों प्रकार प्रतिक्रमण आदि, आठों में भले वो प्रतिक्रमण व्यवहार से उपादेय कहे हैं, व्यवहार से उन्हें अमृत का कुंभ कहा है, लेकिन परमार्थ से है तो विकल्पात्मक ना, है तो दृष्टि बाहर ही ना, है तो सोच बाहर ही है ना, है तो उपयोग बाहर में ही ना। पहले पाप में लगा था, अब उन पापों का याद करके उनको दूर करने में लगा। निर्दोष आत्मा में तो नहीं रहे ना। इसलिए जिस अप्रतिक्रमण को आचार्य यहां अमृत कुंभ कह रहे हैं वो निश्चय प्रतिक्रमण है, और जिसको विष का कुंभ कह रहे हैं, विष का घड़ा, वह व्यवहार प्रतिक्रमण। बात समझ में आ रही कि ना। अप्रतिक्रमण कहो अथवा निश्चय प्रतिक्रमण कहो, दोनों एक ही बात। समझ गए? प्रतिसरण कहो, अप्रतिसरण कहो अथवा निश्चय प्रतिसरण कहो, दोनों एक ही बात है। क्योंकि सबका निश्चय स्वरूप एक ही है। निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय धारणा, निश्चय समाधि, है ना, निश्चय गुप्ति, निश्चय समिति, निश्चय धर्म, निश्चय अनुप्रेक्षा, निश्चय स्वरूप सबका एक ही है, अपने शुद्धात्मा में लीन। यही निश्चय संयम है, यही निश्चय गुप्ति है, यही धर्म है, यह अनुप्रेक्षा है, यही क्षमा है, यही मार्दव है, यही आर्जव है, यही उत्तम शौच है, यही संयम है, यही तप है, यही त्याग है, यही अकिंचन है, यही ब्रह्मचर्य है, यही मनोगुप्ती है, यही वचन गुप्ती है, यही काय गुप्ती है। सब कुछ निश्चय स्वरूप एक ही है। वेराइट विविधता काय में है इनके व्यवहारिक स्वरूप। समझ में आया ना। तो जैसे यहां कहा जा रहा है अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा है, वो निश्चय प्रतिक्रमण है। और निश्चय प्रतिक्रमण क्या है? मुझ में दोष है ही नहीं, मैं निर्दोष निष्कलंक। समझ में आया ना। निष्कलंक, निर्लेप, निरंजन, अलख, ऐसा मैं आत्मा हूं त्रिकाल। ऐसा जानकर मानकर अपने स्वरूप में रम जाना, यही निश्चय प्रतिक्रमण है। और इसी को यहां अमृत का कुंभ कहा है। किस भाषा में? अप्रतिक्रमण की भाषा। समझ में आ रही बात की नहीं। और वैसे भी निश्चय तो व्यवहार का निषेध करता ही है ना। ठीक है। तो कोई झुंझलाहट में कहे, क्या कहे कि साहब प्रतिक्रमण भय जहर का घड़ा है आचार्य, तो हम तो फिर ऐसा जहर क्यों पिए, हम तो फिर प्रतिक्रमण करना छोड़ देंगे। तो आचार्य कहते छोड़ दो ना। लेकिन छोड़ोगे तो पक्का है प्रतिक्रमण में कोई अनंत काल नहीं रह सकता।
वो तो छूटेगा ही। महत्वपूर्ण ये बात है कि आप उसे छोड़ोगे कैसे। पाप में जाकर छोड़ोगे कि आप में जाकर छोड़ोगे। आप में जाकर छोड़ने की ही यहाँ बात है। पाप में कोई जाकर छोड़े तो उसके लिए तो आचार्य ने शुरू में ही कह दिया था, चुक्के छलम घेतब्बम। मैं यदि कहीं चूक हो जाए समझने में तो छल ग्रहण मत करना। और यदि कोई छल ग्रहण करे तो इस बात को गांठ बांध लो, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, अमृत है, प्रतिक्रमण विष कुंभ है। ये बात वो आचार्य कह रहे हैं जो दिन में कई बार प्रतिक्रमण करते हैं। दिन में अनेक बार प्रतिक्रमण करने वाले महान आचार्य ये कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण विष कुंभ है। निंदा गर्हा प्रतिदिन करने वाले आचार्य कह रहे हैं कि निंदा गर्हा विष कुंभ है। जो 24 घंटे कभी भी उनके चित्त से पंच परमेष्टि विस्मृत नहीं होते, जिनेन्द्र मुद्रा विस्मृत नहीं होती, ऐसे आचार्य परमेष्ठि जो स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, षट आवश्यक है ना, समता स्तुति वंदना, प्रतिदिन 24 तीर्थंकरों की वंदना करते हैं, किसी खास तीर्थंकर की वंदना करते हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि धारणा विश्वकुंभ है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो प्रतिक्रमण करने वाले आचार्य कह रहे कि प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है। देखो आप क्यों? अरे भैया, व्यवहार और धर्म, व्यवहार और निश्चय की ऐसी ही संधि है। जहां व्यवहार और निश्चय का संतुलन बिगड़ेगा वही विकृति आएगी। या तो जीव निश्चयाभासी हो जाएगा या व्यवहाराभासी हो जाएगा। यदि इस संतुलन को नहीं समझेंगे तो व्यक्ति पाप में ही धर्म का अनुभव करने लगेगा। अध्यात्म की दो चार मोटी मोटी बातें पढ़ के पाप में, असंयम में, जीवन में ही वह सुख का अनुभव करने लगेगा और उसके लिए एक धर्म फैशन की तरह बन जाएगा। और इसको नहीं समझेंगे तो व्यक्ति प्रतिक्रमण आदि का बाह्य स्वरूप करके, व्रत आदि करके, आवश्यकों का पालन करके अपने आप को धर्मात्मा समझने लगेगा। ये भी डूबा है और वो भी डूबा है। ये निश्चयाभासी है, वो व्यवहाराभासी। उसने व्यवहार को परमार्थ मान लिया और इसने निश्चय नय के कथनों को पढ़कर उसका हार्द तो समझा नहीं और पाप में चला गया। समझ में आया ना? है ऐसी है। तो कभी कभार लगता है आचार्य थोड़ी दया करो हम पे बेटे, ले दया ही तो है ये है। आदमी को क्या लगता है कि कोई सरल बातें करे, थोड़ी मानवीयता की बातें करे तो वो समझता है कितने दयालु हैं। अरे इसमें कुछ नहीं रखा। आचार्य कुंद कुंद को ये पता है कि कैसे मुश्किल से ये पंचम काल में जिन वचन, ये श्रुत सब मुझे मिला है और मुझे आत्मोपदेश मिला जिससे मेरा जीवन है ना धन्य धन्य हो गया। यदि मैं भी अपने शिष्यों को, मैं भी धर्म बुद्धि से जो धर्म सुनना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों को, यदि दो चार पूजा पाठ की बातें, त्याग की बातें कर करके यदि मैंने इनको, इसी में इनका समय निकल गया तो उन्हें तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, आचार्य ने कितनी सरल बात बताई, कितनी सरल सहज। कहते हैं ले यदि ऐसा हुआ तो मुझसे बड़ा कोई शत्रु नहीं होगा। समझ में आया ना? है शराबियों की बस्ती में शराब बेचाओ, समर्थन तो मिलेगा, तालियां तो मिलेंगी ही। है नशेड़ियों की बस्ती में नशा की चीजें बेचाओ तो तालियां तो मिलेंगी, समर्थन तो मिलेगा ही। ऐसी जो व्यक्ति अनादिकाल से व्यवहार में रूढ़ है, व्यवहार को ही परमार्थ मानता है, जिसके लिए उसे कोई शिक्षा की, किसी उपदेश की जरूरत नहीं होती। मैं आपसे पूछता हूं, तीन लोक तीन काल का ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो दान करे और उसे स्वयं में अच्छा ना लगे? कोई थोड़ा त्याग कर दे, किसी की मदद कर दे, पूजा पाठ कर ले तो उसे अपने आप में ऐसा ना लगने लगे सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स में धर्मात्मा हो गया। बोलो, ये महसूस कराने के लिए किसी शिक्षा की जरूरत है? वासना में पड़ी हुई है व्यवहार। व्यवहार की वासना व्यक्ति के अनादिकाल से पर्याय मूर्ता के रूप में पड़ी। समझ में आए ना? आचार्य कह रहे हम भी दो चार बातें वो ही कर देंगे तो क्या करोगे तुम? समझोगे नहीं और अपनी व्यवहार मूर्ता पुष्ट कर लोगे। इसमें तो अनादिकाल से बिताया। आचार्य कहता है इससे थोड़ा ऊपर उठो, समझो परमार्थ क्या है। समझ में आए ना? सब पाप में अरे भाई, तुम कैसे छल ग्रहण कर लेते हो? तुम्हें ये नहीं दिख रहा
कि ये बात कहने वाला एक दिगंबर संत, दिगंबर आचार्य, जो अपने संघ के कई आचार्यों, कई साधुओं को पंचाचार का और महाव्रतों का पालन कराते हैं, ऐसे समर्थ आचार्य कह रहे प्रतिक्रमण विश्व को, तो समझ में आता है कि इस बात की गंभीरता कितनी है। समझ में आया? इसलिए कोई शंका ना करे, वस्तु के स्वरूप को समझे। आचार्य तो सभी जीवों को आत्म सन्मुख देखना चाहते हैं। सब जीवों के चेहरे पे, उनकी परिणति में आत्मा के स्वसंवेदन से जो लालिमा, समता आती है, आनंद आता है, सबको उस आनंद में डूबा हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए वो ऐसी बातें लिख पाते हैं, है ना। चलिए, तो समय तो ज्यादा ही हो गया, 5-7 मिनट। बाकी की बात आगे करेंगे। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप अनम्यूट हो जाइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो। चलिए, नहीं है किसी का प्रश्न, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतम्।